प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 करोड़ से 2 वर्षों में पूरा होगा मंडी शिवधाम का निर्माण, देवताओं की नजरानी में 5% की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव 2025 के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी शिवधाम परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और कहा कि 2 वर्ष के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने देवताओं के नजराने में 5% की वृद्धि करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि मंडी जिले से संबंध रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री से क्षेत्र के विकास की काफी उम्मीद थी। शिवधाम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन इसका काम अधूरा ही रहा। गुड न्यूज, शिमला से तारा देवी मंदिर जाने की राह होगी आसान। महज 70 रुपए में रोपवे से कर सकेंगे सफर। राजधानी शिमला में बनने वाले विश्व के दूसरे और भारत व एशिया का सबसे लंबा रोपवे के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसके टेंडर को खोलने की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी। अब 10 मार्च को ये टेंडर खोला जाएगा। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज कंपटीशन के लिए आएंगी। ये दूसरा मौका है जब टेंडर खोलने की तिथि को और आगे बढ़ाया गया है। ये प्रोजेक्ट 1734.40 करोड़ का है। हिमाचल में कानून गो तहसीलदारों के लिए बदलेंगे नियम। प्रमोशन व भर्ती को लेकर राजस्व विभाग ने कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव। प्रदेश सरकार पटवारी कानून को राज्य स्तरीय कैडर को यथावत रखेगी। केवल भर्ती और पदोन्नति नियमों में राहत मिलेगी। कानून को नायब तहसीलदार व तहसीलदार नए नियमों के तहत शीघ्रता से बनेंगे। इस संबंधी प्रस्ताव राजस्व विभाग की ओर से मंत्रिमंडल बैठक के लिए भेजा है। ऊंचाई वाले भागों में भारी बर्फबारी जारी। लाहौल स्पीति पांगी में स्कूल बंद, सैकड़ों सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश बर्फबारी से अटल टनल सहित 2 नेशनल हाईवे सहित 200 से अधिक सड़कों पर यातायात बाधित है। लाहौल में 1.5 फीट से अधिक बर्फबारी से जिले के 90% गांव में बिजली ठप है। लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बीच हिमखंड गिरने की संभावना के बीच लाहौल स्पीति प्रशासन ने गुरुवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी। सबसे पहले टांडा को मिलेगा ऑपरेशन करने वाला रोबोट। हिमाचल के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में से ऑपरेशन करने वाला रोबोट सबसे पहले टांडा मेडिकल कॉलेज को मिलने जा रहा है। शिमला का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चबियाना फंक्शनल न होने की वजह से इस रेस में पिछड़ गया है। हालांकि दोनों अस्पतालों के लिए टेंडर एक साथ ही हुआ और एक साथ ही फाइनल भी हुआ। टेंडर की प्रक्रिया को फाइनल करने के बाद अब स्वास्थ्य सचिव ने प्रधान सचिव को वित्त मामला भेजा और 54 करोड़ रुपए की मांग की। संगठन के गठन को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने बुलाई मीटिंग। इस दिन से चलेगा बैठकों का दौर। हिमाचल में कांग्रेस संगठन का गठन तमाम नेताओं की पैरवी पर होगा और इसके लिए तारीख तय हो गई। कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल की 1 मार्च को सभी 68 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों और चुनाव हारने वाले नेताओं के साथ मीटिंग होगी। हिमाचल का प्रभार संभालने के बाद रजनी पाटिल 28 फरवरी को हिमाचल पहुंच जाएंगी। इसके बाद आगामी 2 दिन तक बैठकों का दौर चलता रहेगा। ब्रोकली के बारे में जानते तो होंगे, पर क्या आपने देखी पीली, गुलाबी और बैंगनी गोभी? फायदे चौंका देंगे। हिमाचल प्रदेश के पहले कृषि विज्ञान केंद्र केवी के सिरमौर धौला कुआं में प्राकृतिक तौर पर विभिन्न तरह की कलरफुल गोभी का उत्पादन प्रयोग सफल हुआ। यहाँ लाल पत्ता गोभी के अलावा पीली और बैंगनी रंग की फूल गोभी उगाई गई। खास बात तो ये है कि गोभी की रंगीन किस्मों के सेवन से मनुष्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। देश की मेट्रो सिटीज में इनकी डिमांड अधिक है, लिहाजा आमतौर की सफेद गोभी के मुकाबले इनके दाम भी 3 से 4 गुना ज्यादा है। चिट्टे से मौत समेत इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। कांग्रेस बीजेपी के लिए मुसीबत बना नेवा पोर्टल। विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के विभिन्न भागों में चिट्टे के आदि युवाओं की हो रही मौतों को भाजपा प्रमुखता से उठाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब चिट्टे के आदि किसी व्यक्ति के मरने की खबर ना आए। इसके साथ साथ चिट्टे के साथ पकड़े जाने वालों में प्रशासनिक तंत्र का कोई कर्मचारी होता है या फिर चिट्टे की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति। ये निश्चित हो चुका है कि बजट सत्र में विपक्षी भाजपा विधायकों की ओर से बेकाबू हो चुके नशे पर जोरदार चोट की जाएगी।
टीसीपी अधिसूचना लागू करने को सरकार हाईकोर्ट में दायर करेगी अर्जी, अदालत ने लगा रखी है रोक। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अधिसूचना को लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार अदालत में जल्द अर्जी दायर करने जा रही है। इस अधिसूचना के तहत इमारतों की ऊंचाई और चौड़ाई तय की गई। अदालत ने फिलहाल इस अधिसूचना पर रोक लगा रखी है। न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर लागू होगी। अदालत की ओर से नियुक्ति न्यायमित्र की ओर से नए भवनों की रूपरेखा, मिट्टी जांच रिपोर्ट और संरचनात्मक डिजाइन का क्या आधार रहेगा, इस पर अपने सुझाव देंगे। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमाचल में नशा बेकाबू, आए दिन नशे की ओवरडोज से मौतें, सरकार नाकाम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार अपने चरम पर है। नशे की वजह से प्रदेश में लोग जान गंवा रहे हैं। नशे का कारोबार करने वाले पूरी तरह से बेकाबू हैं। जो वर्तमान हालात हैं वो बहुत चिंताजनक और शर्मनाक है। प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में नशे के ओवरडोज की वजह से 3 युवाओं की दुखद मौत का मामला सामने आ चुका है। यह आधिकारिक तौर पर समाचारों में आया है, असली संख्या और भी बड़ी है। ये सोचकर मन दुख से भर जाता है कि नशे की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सुक्खू सरकार ने पलटा अपना फैसला, गांव में घरेलू उपभोक्ताओं से नहीं लेंगे पानी का बिल। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल वसूलने का अपना फैसला पलट दिया। महाकुंभ से लौटकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आदेश जारी किए कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का बिल न वसूला जाए। हालांकि होम स्टे, होटल समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, अस्पताल और धर्मशालाओं से पानी के बिल की वसूली जारी रहेगी। पिछले साल सितंबर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से 100 रुपए मासिक बिल वसूल करने का निर्णय सरकार ने लिया था। मणिकर्ण घाटी में भूस्खलन से जीरा नाला का प्रवाह रुका, गांव और पावर प्रोजेक्ट को खतरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण घाटी में तोश गांव से करीब 2 किलोमीटर पीछे भूस्खलन से जीरा नाला का प्रवाह रुक गया। नाले का प्रवाह रुक जाने से यहां कृत्रिम झील बन गई। झील के कारण अब निचले इलाकों में तोश गांव के पास नाले के किनारे बने मकानों, होटेल्स और एक 5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को खतरा पैदा हो गया। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया और एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला तोश गांव पहुंचे। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, भरे जा रहे हैं 150 पद, इतनी मिलेगी सैलरी, इंटरव्यू देने यहां पहुंचे। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। निजी कंपनी सुरक्षा कर्मियों समेत सुपरवाइजर्स के 150 पद भरेगी। जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से 3 से 7 मार्च तक अलग अलग रोजगार कार्यालयों में साक्षात्कार होंगे। शैक्षणिक योग्यता 10वीं से जमा 2 रखी गई। आयु सीमा 19 से 40 वर्ष है। ये पद पुरुष आवेदकों के लिए होंगे। सुरक्षा कर्मी के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से लेकर 95 होना चाहिए। पालमपुर में 7 किस्मों के 50,000 फूलों से सजा ट्यूलिप गार्डन। 7 किस्मों के 50,000 रंग बिरंगे फूलों से सजा ट्यूलिप गार्डन पालमपुर स्थित CSIR IHBT संस्थान में लोगों के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय मंत्री और CSIR के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह खराब मौसम के चलते पालमपुर नहीं पहुंचे। ऐसे में उन्होंने वर्चुअल गार्डन का उद्घाटन किया। ट्यूलिप गार्डन करीब 1 माह तक लोगों के लिए खुला रहेगा और इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पहुंचने की उम्मीद है। नालागढ़ के राजपुरा में ट्रक से 26.516 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। इस कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नालागढ़ के राजपुरा में एक ट्रक से 26.516 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।